Hello बच्चों, let's read the question. Question says if f of x equal to a mod of sin x plus b e raised to mod of x plus c mod of x cube is differentiable at x equal to 0, then a equal to b equal to c equal to 0, a equal to 0, b equal to 0, c equal belongs to r, b equal to c equal to 0, a belongs to r, c equal to 0, a equal to 0, b belongs to r. सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अ फंक्शन f of x is differentiable at x equal to a if f dash a minus equal to f dash a plus. ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमारे पास है. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है f of x इक्वल टू a mod of sin x प्लस b e रेस टू mod x प्लस c mod ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें पहले फंक्शन को यहाँ पे, तो मॉड ऑफ एक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं फॉर एक्स लेस देन 0 मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉड ऑफ एक्स 0 होता है. तो यहाँ पे लेस देन 0 के लिए जो साइन एक्स है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का ए साइन एक्स, और मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तो ये आएगा प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स, और सी क्या हो जाएगा ये क्यूब. ऐसे यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए साइन, तो यहाँ पर आएगा ए साइन एक्स, क्या आएगा बी ई रेस टू एक्स, मॉड ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, और सी एक्स क्यूब. ठीक है, अब चूंकि फंक्शन हमारे को दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा. तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस. ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ 0 है ना. तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ ऑफ 0 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो 0 इसमें डालेंगे लेस देन 0 में, तो साइन 0 0, और सी इंटू एक्स क्यूब ये भी 0 हो जाएगा, और ई रेस टू 0 कितना होता है 1, तो ये कितना आ रहा है बी, है ना. और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए निकालें तो ये साइन 0 0, और ई रेस टू 0 1, तो ये भी, और सी इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो बी ये बी है ना. और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी आ रही है बी. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, है ना. अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को देख लेते हैं यहाँ से. तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं. एफ डैश एक्स यहाँ से करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ से आएगा माइनस ए कॉस एक्स. ठीक है, और ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई रेस टू एक्स आएगा, तो बी ई रेस टू माइनस एक्स, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा प्लस का 3c एक्स स्क्वायर. यहाँ पे माइनस का आएगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि नेगेटिव, सॉरी ये तो प्लस ही आएगा, ये नेगेटिव हो गया था तो यहाँ माइनस आएगा. ठीक है, लेस देन 0 के लिए, है ना. क्लियर है. और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स, है ना, और प्लस बी ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, और एक्स स्क्वायर का वही 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा प्लस 3c एक्स स्क्वायर. ये लेस देन 0 के लिए, और ये किसके लिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए. यहाँ से हम निकालेंगे एफ टेस्ट 0 माइनस अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखो 0 इसमें भी डोले, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से माइनस है, ए की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये आएगा माइनस का भी, और सी तो हमारा 0 हो ही रहा है तो यह 0 आ जाएगा, है ना. ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ से एफ डैश 0 प्लस निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर 0 प्लस निकालेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू ए,
और e की पावर 0 1 हो जाएगा तो यहाँ जाएगा प्लस बी और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, चूँकि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश 0 माइनस एक्स इक्वल होगा एफ डैश 0 प्लस के। तो यहाँ से आएगा हमारे पास इम्प्लाइज दैट आ जाएगा माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब दो नंबर का सम 0 आ रहा है तो ये कब पॉसिबल है, जब ए इक्वल टू 0 हो और बी इक्वल टू भी क्या हो 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, ए इक्वल टू 0 हो गया, बी इक्वल टू 0 हो गया और सी तो हमेशा 0 हो ही रहा है 0 पुट करने पे। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि सी हमारा किसको बिलोंग करेगा, आर को। ठीक है, तो अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी बिलोंग्स टू आर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।